बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अरफाक मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे क्योंकि पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन का मार्का सजने वाला है और उसके लिए तमाम सियासी जमातें अपना जी जान लगा रही हैं अपनी कैंपेन के लिए और आवाम को मतवज्जो करने के लिए, और इस सिलसिले में रैलियाँ भी की जा रही हैं, जलसे भी की जा रहे हैं। और पंजाब में 3 बड़ी जमातें जिनका आपस में बड़ा मुकाबला, बड़े कांटेदार मुकाबला होने वाला है। उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ जो कि इमरान खान साहब की पार्टी है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ शहबाज शरीफ साहब की जो पार्टी है, और तहरीक-ए-लब्बैक एक बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पर, और बड़ी सीटें यहाँ से तहरीक-ए-लब्बैक भी ले सकती है, और जिसके बानी अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी और अभी जो अमीर तहरीक-ए-लब्बैक हैं वो अल्लामा साद हुसैन रिज़वी हैं। इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि किसका पलड़ा कितना भारी है। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आप तक हमारी सारी अपडेट पहुंच सकें। नाज़रीन, पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन का मार्का सजने वाला है और 3 बड़ी जमातें हैं जिनके दरमियान कांटेदार मुकाबला होने वाला है, और कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी बड़े फेवरेट हैं यहाँ पे। लेकिन बात करते हैं, क्योंकि राना अज़ीम साहब की एक बात बड़ी मशहूर है और बड़ी इन दिनों ट्रेंडिंग पे चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, मैंने देखी। उन्होंने कहा है कि अगर तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान को आज़ादाना तौर पे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई, और अगर उनका जो रिज़ल्ट है उसमें 19-20 न की गई, क्योंकि जो कराची का इलेक्शन था NA 240 में, वहाँ पर जो TLP को उम्मीदवार था वो बज़ाहिर जीत रहा था, और 97-98% रिज़ल्ट जिस टाइम तक शो हुआ है उस टाइम तक तहरीक-ए-लब्बैक का जो उम्मीदवार थे शहज़ादा शहबाज साहब, वो आगे चल रहे थे कुछ वोटों से। लेकिन उसके बाद 45 मिनट के लिए सिस्टम बैठ गया और रिज़ल्ट आना बंद हो गए। लेकिन उसके बाद जो ही रिज़ल्ट आया है तो तहरीक-ए-लब्बैक के जो कैंडिडेट थे शहज़ादा शहबाज साहब, वो 65 वोट के फ़र्क से जो MKM के अबू बकर साहब हैं उनसे हार गए थे। तो इसके ऊपर बड़ी तनकीद हुई और ये बात बिल्कुल वाज़ह थी कि उसके ऊपर धांधली की गई, और मनपसंद रिज़ल्ट पाने के लिए इसमें जो भी हो सका हुकूमत की तरफ से वो किया गया। तो वहाँ पर जानबूझकर तहरीक-ए-लब्बैक को हराया गया। इस सिमन में राना अज़ीम साहब जो 92 न्यूज़ के ऊपर सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने कहा है कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान को अगर आज़ादाना तौर पर इलेक्शन लड़ना दिया गया और इनके वोटों पर अगर डाका न डाला गया, अगर फेयर रिज़ल्ट शो किया गया, तो तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ये, क्योंकि पंजाब में 20 सीटों के ऊपर इलेक्शन होने वाला है, उसमें से 14 सीटें तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान निकाल सकती है। और उनकी कैंपेन के हवाले से भी बात की, और यहाँ पर जो क्योंकि हुकूमत यहाँ पर PMLN की है, और पाकिस्तान में आपको पता ही फेयर इलेक्शन इससे पहले कब हुए हैं, तो बड़ा कांटेदार मुकाबला होने वाला है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PTI के दरमियान। और तहरीक-ए-लब्बैक भी हर हलके से अच्छे खासे वोट ले सकती है और सीटें भी निकाल सकती है अगर फेयर इलेक्शन हो। लेकिन यहाँ पर इलेक्शन के कुछ सरगर्मियाँ ही ऐसी होती हैं। ये जो रिज़ल्ट जो हुए हैं या जो सर्वेज़ हुए हैं उसके मुताबिक तो तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान यहाँ पर बड़ी स्ट्रॉन्ग है। PTI, PMLN और TLP में बिल्कुल कांटेदार मुकाबला होने वाला है। लेकिन क्योंकि फेवर यहाँ पर PMLN को इसलिए 14 से 15 सीटें वो ले सकते हैं क्योंकि उनके पास गवर्नमेंट है, और यहाँ पर बड़ा आसान होता है धांधली करना उस चीज़ें। तो इस चीज़ के ऊपर यह है कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के पोलिंग एजेंट और इनको इंतहाबी चीज़ों के ऊपर जो अपने कारकुनान हैं उसके ऊपर बड़ी तवज्जो देनी चाहिए, और ताकि ये जो लोग हैं इसके ऊपर डाका ना मार सके। लेकिन तहरीक-ए-लब्बैक इस वक्त हर सियासी जमात के लिए ख़तरे की घंटी है। जिस तरह PTI फ्लॉप हुई है पिछले कुछ अरसों में, अब PMLN भी बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी है। तो इस ज़मन में तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने अपनी कैंपेन इलेक्शन 2023 के लिए बड़ी तेज़ कर दी है, और ये बड़ा एक सरप्राइज़ मुझे लगता है कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान 2023 के इलेक्शन में भी देगी। और जो अभी जुलाई में जो इलेक्शन होने जा रहा है ज़िमनी इलेक्शन आज से 15-16 दिन बाद, उसमें भी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान एक बड़ा टक्कर का मुकाबला होगा उनका इन 2 जमातों के साथ। अपनी कीमती राय का इज़हार नाज़रीन कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।